नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया गया है और 2 हफ्तों के अंदर इस नोटिस का जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मसला है और जांच एजेंसियों की रेड की कार्रवाई पर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं पैदा कर सकता। फटकार भी लगाई गई, 2 हफ्तों के अंदर जवाब भी मांगा गया। साथ ही ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए, बंगाल सरकार के लिए। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में? देखिए, सबसे बड़ी चीज इस देश के अंदर में रूल ऑफ लॉ होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है। कोई गुंडागर्दी, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री करे, कोई बड़ा नेता करे, या पुलिस कमिश्नर या डीजीपी करे, दिस विल नॉट बी अलाउड। और ये एक बहुत ही सीरियस मामला बनकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और उसी सीरियसनेस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है कपिल सिब्बल को, मनु सिंघवी को, वो तमाम लोग जो ईडी के इस पूरी की पूरी कार्रवाई को किसी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। और ममता बनर्जी के ऊपर पूरी तरीके से वज्रपात हुआ है। ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और साथ साथ उनके साथ इस कुकर्म में साथ देने वाले डीजीपी और पुलिस कमिश्नर, ये लोग भी नप गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? Having heard learned counsels, we are of the prima facie view that present plea has raised a serious issue relating to investigation by ED and its interference by state agency. नहीं कर सकते आप कि जब सेंट्रल एजेंसी काम कर रही है तो आप इसके खिलाफ, इसकी कार्रवाई में आप कुछ भी, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। Law and to allow each organ to function independently. So there are larger questions which emerge and if not answered shall lead to lawlessness. यही बात हम लोग कहते आ रहे हैं जिस दिन से ये घटना घटी कि इस कुकर्म को रोका नहीं गया, इस वायरस को रोका नहीं गया, देश के अंदर लॉलेसनेस, एनआरकी आ जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है। इफ सेंट्रल एजेंसीज आर नॉट वर्किंग, इफ द सेंट्रल एजेंसीज आर वर्किंग बोना फाइड टू प्रोवाइड अ सीरियस ऑफेंस, क्वेश्चन अराइज, कैन दे बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय पार्टी एक्टिविटीज? सच issue notice to respondent, let counter be filed on in 2 weeks. नोटिस इशू कर दिया गया, 2 सप्ताह के अंदर जो है इनको आपको जवाब देना है। अब दूसरा मामला ये आया कि ममता बनर्जी ईडी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर कर दी थी। ईडी के खिलाफ जो है, अधिकारियों के खिलाफ, उसको फंसाने के लिए उस सबको कहा गया भाई स्टे करो इसके ऊपर। मतलब जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक स्टे, वो सब स्टे, वो खत्म हो गया। अब कहां किसकी मजाल के अब ईडी के अधिकारियों के ऊपर आप काम करोगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ईडी ऑफिसर शैल रिमेन स्टेड टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और ये खत्म हो जाएगा तब तक तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई जांच शुरू कर देगी। सीबीआई जब जांच शुरू करेगी तो ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो बाद में आएगा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसे हुआ, कौन अंदर गया, कौन डाटा, कौन हाथ पकड़ा, कौन छीना, कौन गाली दे रहा था, कौन धमकी दे रहा था, ये सारी चीजें वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाएगी। तो ये डबल झटका लगा। और इसमें एक और बात आप देखिए कि क्या विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी के ऊपर। यह कहा गया ऑर्डर के अंदर कि जो घटना घटी 8 तारीख को, चाहे वो आईपैक का दफ्तर हो, चाहे प्रतीक जैन का घर हो, उसके आसपास और वहां के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो उठा करके ले गई, ये ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मसला इसलिए हुआ कि आपने केस बना दिया और आप जो है उठा करके लेके चले गए सब कुछ।
सारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह उठा लिया, कैमरा वैमरा तोड़ ताड़ करके बंगाल पर एविडेंस ही नहीं रहेगा कि कौन आया कौन गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 जनवरी तक सब कुछ रिस्टोर करके रखो, कोई भी चीज वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। सारे सीसीटीवी फुटेज, फाइल और सारी दस्तावेज जो हैं वो प्रिजर्व करके रखो। तो ऐसा लग रहा है कि 3 फरवरी को सीबीआई जांच के साथ साथ ये भी ऑर्डर आ जाएगा कि सारा सीसीटीवी फुटेज और सारा जो कलकत्ता पुलिस जो अपने पास लेकर के रखी ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो पूरे दिन सुनवाई हुई, हालांकि लंबी सुनवाई चली है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का मूड नजर आ रहा है, सीबीआई जांच को हरी झंडी मिल सकती है। सीबीआई जांच ऑलरेडी डन हो गया। वो तो ये तो जज ने ये कहा कि इसको तो 10 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन आप लोग इतना आर्ग्यू कर रहे थे इसलिए सुने। ये जस्टिस मिश्रा ने कहा सुनवाई के दौरान कि ये तो ओपन एंड शट मामला है, और ये भी आप समझिए कोर्ट में इस बात को उल्लेख करना चाहिए था सरकार के वकील के द्वारा कि आप देखिए ये वायरस पहुंच गया है झारखंड भी। झारखंड में आज जो है वो झारखंड पुलिस घुस गई अंदर। एक छोटा सा मामला था लेकिन ईडी के दफ्तर के अंदर घुस गए। आप वहां से चीजें, वहां पे जो एविडेंस जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां तमाम एविडेंस रखा हुआ है, उसको जो है आप उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वायरस को रोकना बहुत ही जरूरी था। और ये जो वर्डिंग्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सेंट्रल एजेंसी अगर बोनाफाइड तरीके से, कानूनी सही तरीके से किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नोबडी हैज नो बिजनेस कि आप उसको जाकर के डिस्टर्ब करें और इस तरह की दादागिरी करें, और दादागिरी के साथ साथ आप वहां से सबूतों को अपने साथ उठा करके ले जाएं और ये कहें कि नहीं 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 इसमें पॉलिटिकल चीज जो है रखा हुआ था, इसमें जो है हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे। तो जज साहब ने पूछा कि भाई अगर उनका इंटेंशन ये होता कि आपके तमाम चीजों को अपने कब्जे में कर लेते तो ये तो मॉर्निंग 6 बजे से चल रहा था, आप तो वहां 11:15 बजे के आसपास पहुंचे। अगर उनको गायब करना होता तो वो पहले ही गायब कर दिए होते। जिसका मतलब है कि उनका इंटेंशन कोई चीज जो है वो चुरा करके ले जाने का नहीं था। दे वर डूइंग देयर ओन जॉब। यहां मामला हवाला का था और हवाला के तहत वो जांच कर रहे थे, तो आप वहां क्यों गए ये जवाब देते नहीं बनेगा न कपिल सिब्बल को, न सिंघवी साहब को, न डीजीपी को, न ममता बनर्जी को। ये लोग बुरी तरीके से इस सरकार को तो नोटिस गया है, डीजीपी को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। सब लोगों को, सारे लोगों को जो है नोटिस जारी किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी तो खैर पॉलिटिकल पर्सन है, वो तो अलग तरह की उनकी लड़ाई होगी, लेकिन ये सब जो आईपीएस अधिकारी हैं इनके ऊपर तो तलवार लग गई, इनका तो बाजा बज गया। इनको तो कोई अब बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई इनको बचा भी नहीं पाएगा। बेहतर होगा इस्तीफा देकर के निकल लीजिए आप लोग, क्योंकि जो एसजी ने कहा कि आप सारी चीजों को कहें, लेकिन अगर आप कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, ईडी कोई अचानक से तो गई नहीं। बाकायदा ये बताया गया कि ईडी ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, लोकल पुलिस को बाकायदा बता करके ये लोग वहां पे छापेमारी करने के लिए गए। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान, छापेमारी के दौरान कोई घुसे ना। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, दैट्स व्हाई यू आर बीइंग इन्फॉर्म कि यहां कोई बवाल ना मचे, यहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट ना हो। आपने क्या किया कि आप प्रोटेक्शन देने के बजाय आप खुद ही हुड़दंग में शामिल हो गए। और वहां जाकर के अब बताइए कि ईडी के एक अधिकारी का फोन भी आप छीन के लेके चले गए। ये किस अधिकार से भाई गुंडागर्दी चल रही है? तो ये जिस हिसाब से आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वो बखिया उधेड़ी है ममता बनर्जी की और उनकी राजनीति की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश ममता बनर्जी और उस तरह के लोगों को जो वो कहते हैं ना कि बांग्लादेश बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह के लोगों को भी आज मैसेज गया है। सर जानकारी के लिए, तो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आईपैक रेड मामले को लेकर आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है। लंबी बहस चली और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सरकार, डीजीपी को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी की अर्जी पर नोटिस जारी किया गया है और 2 हफ्तों के
के अंदर जवाब मांगा गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।